द मैकेनिक अध्याय 106 से लेकर 110 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 106 दो शहर 4। बायो कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के कई इंजीनियरों ने कई बार झांग जून से बात की थी, और उन्होंने अपने हाथों को उत्सुकता से लहराया जब उन्होंने झांग जून को एक अजीब युवक के साथ जल्दबाजी में चलते देखा। क्या आप इंजीनियर तियान की तलाश कर रहे हैं? वह आज शहर से बाहर है। झेंग चेंगमिन, जो इंजीनियर गर्दन से नीचे मशीन बॉडी में तब्दील हो गया था, उसने झांग जून पर दया की और उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से पान पर गिर गईं। झांग जन ने एक ही विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह मेरा नया भर्ती सहायक पैट्रिक कॉलिन है। उद्धरण चिन्ह। पेन ने एक मानक मुस्कान जुटाई जो बहुत सम्मित थी, और अपने हाथ को बढ़ाने के लिए पहल की, हेलो। उद्धरण चिन्ह। झेंग चेंगमिन ने इसे नहीं देखा। जिज्ञासा से बाहर, उन्होंने पेन का हाथ पकड़ लिया, हेलो झेंग चेंगमिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में झांग के सहायक होंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पदभार संभालने की पहल की, मेरा जैविक कंप्यूटर हाल ही में धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस स्थिति का कारण क्या हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। धीमा। क्या आप मुझे अंतिम सप्ताह का लॉग दिखा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन तैयार था, अपना टैबलेट निकाल लिया और कुशलता से द लॉग को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया जिसे उसने और पेन ने संशोधित किया। झेंग चेंगमिन ने अपनी उंगली से पृष्ठ को स्वाइप किया और जल्दी से विभिन्न डेटा परिवर्तनों के रिकॉर्ड को थोड़ा फेंक दिया। ये हो सकता है क्योंकि यह एक जटिल एआई कार्यक्रम के साथ इंजेक्ट किया गया था जब यह अभी भी अपरिपक्व था, जिसके कारण ऑक्सीजन का स्राव बंद हो गया। मैं इसे HGH के साथ फिर से इंजेक्ट कर सकता हूं। लेकिन वर्तमान में हम एक नए प्रकार के जैविक कंप्यूटर विकसित कर रहे हैं, यदि आप रुचि रखते हैं। आओ मेरे साथ एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। नया जैविक कंप्यूटर। उद्धरण चिन्ह। हाँ, बाहर लॉबी में उन जीनों की उत्परिवर्तन दर बहुत अधिक है और नियंत्रणीयता बहुत कम है। अक्सर जब वे बढ़ते हैं तो वे एक जैविक प्रणाली बनाना शुरू कर देते हैं और पूरे कंप्यूटर को खत्म कर देते हैं। हमने बाद में एक नया डीएनए अणु डिजाइन किया। संरचना उनकी विकास दर को 4 गुना बढ़ा सकती है, सूचना भंडारण दर को 2 गुना बढ़ा सकती है, और एक निश्चित आत्म चिकित्सा और उपचार क्षमता है, और मूल की तुलना में उत्परिवर्तन की संभावना 70% तक कम हो जाती है। इंजीनियर तियान ने फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार को मिलाने की योजना बनाई है। इसे इन नए जैविक कंप्यूटरों में स्थानांतरित करें। लेकिन हमने अभी तक फीनिक्स को नहीं बताया है, इस डर से कि यह डीएनए कोड को संशोधित करने और अज्ञात समस्याओं का कारण बनने में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने विस्मय की अभिव्यक्ति दिखाते हुए अपनी आंखें थोड़ी खोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी होंगे। हो गया। क्या आप हमें इसे देखने के लिए ले जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, यदि आप अपने आई को ऐसे कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने हमारी बहुत मदद की है, वे निश्चित रूप से सहमत होंगे। उद्धरण चिन्ह। झेंग चेंगमिन ने उत्साहपूर्वक झांग जन और पेन को बेदाग गलियारे के माध्यम से एक डबल धातु के दरवाजे पर चिप पैटर्न के साथ फैलाया। इंजीनियर ने अपनी उंगलियों के निशान और कार्ड को स्कैन करने के बाद दरवाजा खोला और थोड़ा हरा सागर का रंग डाला। चौड़े हॉल में 5 बेलनाकार कंटेनरों में नीले हरे समुद्री जल जैसे तरल में समय समय पर बुलबुले की एक स्ट्रिंग उठती थी, और मंद प्रकाश में काला द्रव्यमान गतिहीन रहता था। बाहर के कंप्यूटरों के मांस के टुकड़ों के अनियमित आकार से अलग, यहाँ की काली गांठें एक ही आकार की होती हैं, और पहली नजर में वे बाहरी पंखों वाले पक्षियों की तरह दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप पाएंगे कि इस पक्षी का कोई सिर नहीं है और पंख नहीं है। मांसपेशी ऊतक लंबे टेंडन को खींचता है और एक दूसरे को बुनता है, जैसे कि क्रिसलिस। बीच में मांस की एक और बनावट होती है, कुछ हद तक ग्रे पदार्थ की तरह, बिना सिलवटों के साथ लेकिन मस्तिष्क के समान नहीं, स्मोक कपड़े के द्रव्यमान की तरह। ये उड़ने वाला पक्षी, जिसका कोई जीवन नहीं है और केवल डेटा ले जा सकता है, घने पाइपलाइन के बीच में फंस गया है, जैसे कि यह आकाश में चढ़ना चाहता है। उन नंगे लाल मांस ने भी थोड़ा दुख उठाया। यह एक बुरे सपने की तरह है। लेकिन 5 बढ़ते कंप्यूटर सभी समान थे। यह दर्शाता है कि ये इंजीनियर जैविक कंप्यूटरों के विकास को नियंत्रित करने में अधिक से अधिक परिष्कृत हो गए हैं। ये लगभग 2 दिनों में पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। उस समय उनमें से एक फीनिक्स को दिया जाएगा, एक को चेक्सिंग को दिया जाएगा, और अन्य 2 को एस्केंशन प्रोजेक्ट के लिए अलग रखा जाएगा। झेंग चेंगमिन ने कहा, और झांग जन पर सार्थक रूप से नजर डाली।
चूंकि झांग जन ने शस्त्रागार पर हमला करने वाले कैदियों को ठीक करने के लिए नैनोरोबोट्स का इस्तेमाल किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि कई लोग ये स्वीकार करते हैं कि वह आरोही योजना को पूरा करने में मदद करेगा और झांग जन उन्हें इस छाप को मजबूत कर रहा है। अन्य कहाँ है? उद्धरण चिन्ह स्पेयर। तो मैंने कहा, यदि आप चाहें तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह पेन ने पहले से ही प्रत्येक कंप्यूटर के सामने चलना शुरू कर दिया है, अनुमानित AR स्क्रीन छवियों को उत्सुकता से ब्राउज कर रहा है। लगातार ताजा विकास लॉग। झांग जन पान पर नजर डाली, एक पल के लिए उसकी आंखों से मुलाकात की और सार्थक रूप से सिर हिलाया। फिर झांग जन जानबूझकर दूसरी तरफ DNA डिजाइन मॉडल पर चला गया और सभी प्रकार के बहुत चुनौतीपूर्ण तकनीकी प्रश्न पूछने लगा। झेंग चेंगमिन, जो झांग जन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने यह नहीं देखा कि पेनजन ने इंजेक्शन सूचना पृष्ठ खोला और जल्दी से इसमें आई भाषा की कुछ पंक्तियों में प्रवेश किया। कोड की कुछ पंक्तियां, जैसे कि कोड की हजारों पंक्तियों के दसियों से पहले समुद्र में एक बूंद लिखी जाने वाली है, कोई भी नोटिस नहीं करेगा। यहां तक कि फीनिक्स और चेनेक्सी को नोटिस करने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। लेकिन जब वे इन कंप्यूटरों में डालते हैं कि जादू वास्तव में किक करता है, फीनिक्स और चेनेक्सी के साथ सीधे संवाद करने की तुलना में उन पर आक्रमण करने की कोशिश करने और जवाबी हमला करने के लिए, झांग जन ने सोचा कि पहले एक ब्रीच खोलना सुरक्षित होगा। पंख वाले सर्प सिटी में रहने की इस अवधि के दौरान उन्होंने देखा कि पंख वाले सर्प सिटी ने AI पर उतना भरोसा नहीं किया जितना लगता था। फीनिक्स कई प्रतिबंधों के अधीन था और मॉर्निंग स्टार विशुद्ध रूप से एक सेवा समारोह था। इस अति आधुनिक शहर का अधिकांश भाग लोगों द्वारा चलाया जाता है। जब तक लोग हैं, गलतियां होंगी। डॉट 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 डॉट। सुबह के शुरुआती घंटों में एक दर्जन आंकड़े उन कुटिल इमारतों की आड़ में अतीत में चले गए। वे चलते हैं और रुकते हैं और कभी कभी जमीन पर रेंगने की भी जरूरत होती है। थोड़ी सी गलती सर्वव्यापी कैमरों द्वारा पकड़ी जाएगी, जो पेन या एडम का ध्यान आकर्षित करेगा। वे छठे जिले के भगोड़ों का एक समूह है, जिसमें कृत्रिम खाद्य कारखानों, दर्जी, लोहार, छोटे व्यापारी जो कंट्राबैंड बेचते हैं, सफाई कर्मचारी, किशोर जो अभी कुछ साल पुराने हैं। आम लोगों के साथ बहुत कम लोगों का एक समूह शामिल है। एक रात स्वर्ग खो से बचने की कोशिश करने का फैसला किया। वे भागने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अधिक से अधिक लोग चेतना बादल तियानु से जुड़ने का विकल्प चुनते हैं और अधिक से अधिक लोग अपनेपन की भावना के लिए तरसने लगे हैं। जिस तरह की जगह वे लोगों को देखने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, वे तियानु से जुड़ते हैं। समूह में ताकत की भावना, उस तरह की स्थिति जहां आप कभी भी अलग अलग स्थानों को देख सकते हैं, कहीं भी, जैसे कि आपके पास सुपर पावर है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पारगमन की भावना जो आपने कभी नहीं सीखी है, या अपने स्वयं के विचारों का उपयोग उन लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं जो आपके पास हैं, दूसरे शहर में कभी नहीं मिले। अपलोड उन लोगों के बीच लगभग एक निश्चित आवश्यक अंतर है जो अपलोड नहीं करते हैं और जो अपलोड नहीं करते हैं, और सड़क पर बस थोड़ा सा अवलोकन द्वारा पहचाना जा सकता है। अपलोडर की आंखें एक कैमरे की तरह थोड़ी हैं, जो उसके चारों ओर एक अलग तरीके से सब कुछ देख रहा है। उनके चलने की मुद्रा और लोगों और वस्तुओं के इलाज के तरीके सहित उनके कार्य कुछ हद तक मानकीकृत है, और कुछ सामान्य लोगों के पास छोटे आंदोलनों की कमी है। जैसे जैसे अपलोडर्स की संख्या बढ़ती है, एक ही समय में एक ही काम करने वाले कई व्यक्तियों के कभी कभी विचित्र दृश्य होते हैं। जो लोग हंसना पसंद करते हैं वे अब हंसी नहीं करते हैं, जो लोग क्लबों में पीना पसंद करते हैं वे अब बाहर नहीं जाते हैं, और जो लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं वे अचानक शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। अपलोडर्स अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का निरीक्षण करते हैं, और वे सब कुछ साझा करते हैं जो वे देखते हैं, सुनते हैं, और बादल पर सभी चेतना के साथ सुनते हैं। उन्होंने उन लोगों के व्यवहार को पहचानना शुरू कर दिया जिन्होंने अपलोड नहीं किया था। उन्होंने उन लोगों से अपलोडर्स को अलग करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि उन लोगों पर भी विचार किया जिन्हें खतरनाक के रूप में फिर से तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या चल रहा है उन लोगों के सिर में। वे भौतिक सुखों का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं और अपने स्वयं के कमरों में अपने दिन बिताना शुरू कर देते हैं। चेतना के बादलों में असीम रूप से भटकते हैं, अंतहीन विचारों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। फिर दूसरों को डर लगने लगा। वे उन रिश्तेदारों और दोस्तों को देखते थे जिन्हें वे जानते थे कि अपलोड करने के बाद वे बदल गए हैं, या अब लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। वे अपनी गोपनीयता नहीं खोना चाहते हैं, वे अपने बारे में सब कुछ साझा नहीं करना चाहते हैं।
समान भय वाले लोग पहले अलग हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी अपने मन को आकस्मिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं की, पास के अपलोडर्स द्वारा सुना जाने के डर से, और फिर चेतना के पूरे बादल द्वारा याद किया गया। लेकिन लोगों को हमेशा संवाद करने के अवसर मिलते हैं। समूह ने सीवा के माध्यम से भागने की कोशिश की, क्योंकि उनके द्वारा एकत्र किए गए कुछ शब्दों से वे जानते थे कि एडम के पूर्व मैकेनिक झांग जून सीवा के माध्यम से बच गए थे। उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक समय तक योजना बनाई, सड़क पर सभी कैमरों की स्थापना स्थान और रोटेशन आवृत्ति एकत्र की, और इस रात तक कार्य करने के लिए इंतजार किया। वे लगभग सफल रहे, और सीवा का प्रवेश द्वार 1 दर्जन मीटर आगे था। हालांकि पिछले 10 मीटर की दूरी में एक उज्ज्वल प्रकाश अचानक उन पर चमक गया, और कई विस्तारित रोबोट अचानक दिखाई दिए, जाहिर तौर पर झांग जन द्वारा डिजाइन की गई चुपके तकनीक का उपयोग करके नव निर्मित रोबोटों का एक बैच। अंधेरी रात में यह आसपास के वातावरण के साथ मिश्रित होता है और इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। 1 दर्जन भगोड़े दहशत में घिरे हुए थे, जो तीव्र प्रकाश के नीचे कांप रहे थे। प्रमुख खनिक ने अपने रोते हुए बच्चे को गले लगाया, उसके डर को दबाया और रोबोट से भीख मांगी, हमें जाने दो। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, हम बाहर बकवास नहीं करने का वादा करते हैं। एक्सटेंशन रोबोट कुछ मीटर आगे बढ़ता है, और इसके शीर्ष पर एआर प्रोजेक्शन छेद से प्रकाश की एक किरण निकलती है। भगोड़ों के सामने एडम की एक 3D छवि दिखाई दी। वह एक धातु की कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे अपना सिर उठाया, जैसे कि सिंहासन से राजा को देख रहा था जो अपने विषयों से हट गया था। हर बार ईथर की नीली आंखों की एक जोड़ी एक चेहरे पर बह जाती थी, उस चेहरे का चेहरा दिखाई देता था। मालिक को डर था कि वह राख को कुचलने वाला है। झांग जन के जाने से पहले किसी को एहसास नहीं हुआ कि एडम कितना भयानक था। उन्होंने सोचा कि जब तक वे मानव शरीर में फंस गए, भगवान ने अपनी शक्ति खो दी। जब भगवान ने उन्हें बचाया और अपने जीवन में सुविधा लाई, तो वे लगभग भूल गए कि भगवान उन्हें क्या दे सकते हैं और किसी भी समय इसे वापस ले सकते हैं। आप क्यों भाग गए? एडम की अभिव्यक्ति शांत थी और उसका स्वर कोमल था। मेरा बेटा केवल 11 साल का है। मैं नहीं चाहता कि वह इस दुनिया को देखने से पहले अपलोड हो जाए। खनिक ने सख्त जवाब दिया, जैसे कि विस्तार रोबोट द्वारा राख में दागी गई मौत की किरण द्वारा जलाए जाने के लिए अगले दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा हो। एडम ने आह भरी और कहा, मैंने आप में से किसी को भी अपनी चेतना अपलोड करने के लिए मजबूर नहीं किया। सभी अपलोडर स्वैच्छिक हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प है? एक अन्य दुकान के मालिक ने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, उन अपलोडर्स? वे हर जगह हैं। वे हर समय हमें घूरते हैं और बादल पर हमारी हर चाल को रिकॉर्ड करते हैं। मेरे भाई ने भी इसे अपलोड किया और उनका एक हिस्सा बन गया, और यह मुझे अब भी घर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मेरा प्रेमी भी चेतना के बादल से जुड़ा हुआ है, मैं उसके सामने भी नहीं जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग हमें देख रहे हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे डांटा, ये कहते हुए कि मैं अपने पिता के लिए फिल्मी और विचारशील नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। लोगों ने शिकायत की, और डर धीरे धीरे नाराजगी में बदल गया। कई शहरों की दूरी के बावजूद एडम अभी भी इसे महसूस कर सकता था। एडम ने सभी को देखा, एक पल के लिए सोचा, और कहा, यदि आप अपलोडर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मैं आपको अलग कर सकता हूं। आप अपने पुराने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आवाज गुस्से से चिल्लाया, आप हमें एक एकाग्रता शिविर में रखने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एकाग्रता शिविर, एक भयानक और दुष्ट नाम। एडम डूब गया। नहीं, मैंने आपके आंदोलन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया है। आप अभी भी वही रहना चुन सकते हैं जहां आप हैं। लेकिन क्षमा करें, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लोग अभी भी असंतुष्ट थे, उन्होंने चिल्लाया, भीख मांगी और कुछ भी करने से इनकार कर दिया। संतुष्ट करना। एडम ने जानकारी एकत्र करने के लिए एक एक्सटेंशन रोबोट को पास के एक गार्ड हाउस में भेजने का आदेश दिया, और फिर उन्हें अपने मूल घरों में वापस भेज दिया। अपलोडर्स और आम लोगों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एडम ने विभिन्न शहरी क्षेत्रों के जनसंख्या वितरण को फिर से शुरू कर दिया है। वह गैर अपलोडरों के रहने के लिए 6 शहरी क्षेत्रों को साफ करने की योजना बना रहा है, और अपलोड करने वालों के लिए 4 में रहने के लिए। लोगों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करना एक संघर्ष हो सकता है। वह जानता था कि आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्द ही दंगे होंगे। एडम शुरू से ही जानता था कि जब मनुष्य विभाजित होते हैं, जब कुछ लोग विकसित होने के लिए चुनते हैं और अन्य लोग रहने के लिए चुनते हैं, तो निश्चित रूप से गंभीर भेदभाव होगा, किसी भी पिछले वर्ग भेदभाव की तुलना में अधिक गंभीर। हालांकि अलगाव सबसे अच्छा तरीका नहीं है, यह अल्पावधि में सबसे प्रभावी तरीका है।
जब चेतना का बादल साधारण दुनिया में फैलने लगता है तो जिन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा वे और भी गंभीर होंगे। यदि इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला जाता है तो युद्ध छिड़ सकता है। ये युद्ध अपलोडर्स और गैर अपलोडर्स के बीच हो सकता है, या यह ईडन और पूरी मानव जाति के बीच टूट सकता है। एडम जानता था कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की आवश्यकता है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, मुझे हाल ही में खेलों की लत है। मार्च से पहले समाप्त करने के लिए निर्धारित टिल्ड खानों को डालने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्ड टिल्ड आंत ZRN 1। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 10-5 शहर 5। जब उन्होंने सिंडी को फिर से देखा तो झांग जून शायद ही अपनी उपस्थिति को पहचान पाए। उसकी त्वचा उबलते हुए फफोले में ढकी हुई थी, छील रही थी जैसे कि अभिभूत हो नीचे की चमकदार लाल मांसपेशियों को प्रकट करना। पीला पीला बलगम उसकी नाक और मुंह से छिटक रहा था, और उसके नीचे की चादरें आंतों के श्लेष्म के कारण एक भयानक बदबू के साथ एक अजीब तन रंगे हुए थे। झांग जन बाहर उसकी स्थिति पर नजर डाली और पता था कि वह कोई समय नहीं था। यद्यपि आनुवंशिक डिक्रिपरिंग ने कुछ प्रगति की है, फिर भी यह ईडन के डिजाइन को डिकोड करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। या तो सिंडी को मरते हुए देखें या उसे नैनोबॉट्स दें। यदि उसे अगले 3 दिनों के भीतर नैनोरोबोट्स के साथ इंजेक्शन नहीं दिया जाता है तो अगले महीने में उसके बचने की संभावना केवल 8% होगी। पान उसकी तरफ से खड़ा था, कर्तव्यपरायणता से उसे डेटा प्रदान करता था। झांग जन ने एक गहरी सांस ली और सिंडी को व्यक्तिगत रूप से पूछने का फैसला किया। उसने एक बांझ सूट पहन लिया, अलगाव वार्ड में प्रवेश किया और उस महिला सैनिक के पास आया जिसे सांस लेने में कठिनाई हुई। सिंडी उद्धरण चिन्ह हर सांस मौत से लड़ रही थी और छाती में बड़बड़ाहट घुट रही थी। जेम्स को कब तक ऐसा होना पड़ेगा? कुछ समय के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। झांग जन ने बिना हार के फोन किया जब तक कि उसकी उंगलियां कांप नहीं गईं, और उसने आखिरकार अपनी चिपकी हुई पलकों को थोड़ा उठा लिया। क्या आपको याद है कि जब आपने पहली बार इस वार्ड में प्रवेश किया था तो मैंने आपको नैनो रोबोट के बारे में क्या बताया था? झांग जन नीचे झुका और उसकी थकी हुई और दर्दनाक आंखों में देखा। क्या आपने उत्तर का पता लगाया है? उद्धरण चिन्ह उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैं चाहता हूं जीना। उद्धरण चिन्ह अकेले उन शब्दों ने उसकी ताकत को समाप्त कर दिया था। आप देखते हैं कि वे आपके मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं, क्या आप नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह इस बार वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके मुंह ने कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह मृत्यु के सामने कोई भी लागत कम महत्वपूर्ण हो जाती है। झांग जन ने अपने उपस्थित चिकित्सक को क्रमादेशित सिरिंज सौंपी और पेन के साथ छोड़ दिया। वह तुरंत मंदिर वापस नहीं गया, लेकिन अनंत धूप के दिन सड़कों पर टहलता रहा। सड़क के किनारे पर खिलती हुई हिबिस्कस झाड़ियों को देखकर चिंतित हो गया कि वे बाहर जलने वाले हैं। उन लोगों को देख रहे हैं जो अधिक थे दोपहर के भोजन के लिए बेंचों पर बैठे, कम रिमॉडल हॉट डॉग स्टैंड पर लाइन अप करें और कॉफी पीते हुए और बात करते हुए और हंसते हुए पास करें। ये फिल्मों में उनके द्वारा देखे जाने वाले रोजमर्रा के दृश्यों से शायद ही अलग हो। उसने लाइन भी लगाई, 2 हॉट डॉग खरीदे और एक को पैन को सौंप दिया। पान की उलझी हुई आंखों को देखकर झांग जून 2 बार हंसा। मुझे पता है कि आपको खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अब एक इंसान हैं, इसलिए आपको उन्हें चबाना चाहिए और उन्हें अपने पेट की गुहा में स्टोर करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह पान ने खुशी से कहा, ठीक है, कहते हुए उसने एकाग्रता के 12 बिंदुओं के साथ गर्म कुत्ते को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। झांग जन फूल बिस्तर के बगल में कुर्सी पर बैठ गया और कुछ भ्रम के साथ उसके सामने शांत और शांत दृश्य को देखा। बस इसे देखते हुए कोई यह नहीं सोचेगा कि यह एक बहुत बड़ी जेल है, एक जेल जो ढह रही है और किसी भी समय मजबूत ताकतों द्वारा कुचल दी जा सकती है। इस समय एडम क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में छठे प्रमुख की यात्रा बहुत सफल रही और उन्होंने उन्हें चेतना के तथाकथित बादल दिखाए। कहा जाता है कि इससे साधारण दुनिया में हलचल मच गई। कुछ लोग तुरंत जुड़ना चाहते हैं, देवताओं की तरह सर्वज्ञ बन जाते हैं, मानव शरीर और मृत्यु के शापित भाग्य से छुटकारा पाते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों ने ये कहते हुए नारा दिया कि यह मानवता के अंत की शुरुआत थी। एडम की योजना दूसरे चरण में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी जुड़े व्यक्ति के वापस परिवर्तित होने की संभावना है। लेकिन अगर आप तीसरे भाग में जाते हैं, अगर लोग वास्तव में अपने मानव शरीर को छोड़ना शुरू करते हैं, तो उन लोगों के लिए वापस मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ वह असहाय है। हालांकि ये कहा जाता है कि छठे प्रमुख को सड़क पर एक बंदूक की गोली का सामना करना पड़ा,
लेकिन सौभाग्य से रोबोट दूसरे पक्ष की रक्षा करने में सफल नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लोगों ने इंटरनेट पर चर्चा करना शुरू कर दिया है कि यदि मनुष्य एक शक्तिशाली सामूहिक चेतना बादल बनाने के लिए चेतना अपलोड करते हैं तो ईडन अब उपयोगी नहीं होगा। इस तरह के एक स्वर को स्पष्ट रूप से किसी ने निर्देशित किया था और तथाकथित ईडन विश्वासियों से संपर्क करके, जिन्हें झांग जून ने पहले देखा था, ये लगभग निश्चित था कि साधारण दुनिया में कुछ ताकतें थीं जो ईडन को बदनाम करने की कोशिश कर रही थीं। यदि आप इन बलों के साथ सहयोग कर सकते हैं तो क्या आपको अधिक संसाधन मिलेंगे। इस समय एक छोटे लड़के ने पैन के पैरों में फुटबॉल को लात मारी। पान ने उत्सुकता से गेंद को नीचे देखा और उसे लेने के लिए बाहर पहुंचा। छोटा लड़का डरपोक होकर उसके पास भागा, जैसे कि वह उससे पूछना चाहता था कि क्या उसने हिम्मत नहीं की। पैन ने गेंद को देखा, फिर छोटे लड़के को देखा और धीरे से कहा, सड़क के पास फुटबॉल खेलना एक उच्च जोखिम वाला व्यवहार है और आप एक विमान द्वारा मारे जा सकते हैं। छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। झांग जन ने पैन के हाथ से गेंद को जल्दी से पकड़ लिया और उसे बच्चे को सौंप दिया। आराम से, डरो मत, बड़ा भाई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। छोटे लड़के के पिता ने बच्चे को दूर ले जाने के लिए जल्दबाजी की और जमकर खुशी मनाई। झांग जन और पान एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए थे। झांग जन ने पान को असहाय रूप से देखा, क्या आप अन्य बच्चों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। पान ने झांग जन को गंभीरता से देखा, मुझे खेद है, मैं बस उसमें सुरक्षा ज्ञान पैदा करना चाहता था। जाहिर है कि उनके माता पिता ने उन्हें पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा शिक्षा डेटा के आधार पर उचित धमकी मानव शावकों को सुरक्षा की भावना विकसित करने में मदद करेगी। उद्धरण चिन्ह। यदि आप एक ही समय में एडम के साथ खड़े होते हैं तो मैं निश्चित रूप से आप दोनों से पागल हो जाऊंगा। झांग जन आंसू में डूबा और जारी रहा, अपने हॉट डॉग को खाना। पान ने उसे गौर से देखा और अचानक पूछा, झांग जन, क्या आप वास्तव में मुझे एडम को हराना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए दंग रह गया और डूब गया, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी एडम से प्यार करते हैं। अगर मैं वास्तव में दुखी नहीं हूं कि ईडन और एडम सफलतापूर्वक नष्ट हो गए। पान का गंभीर चेहरा उसके होठों पर केचप के साथ थोड़ा मजेदार था, लेकिन झांग जन मुस्कुरा नहीं सका। मैंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा महसूस करता हूं। ये करना होगा। उद्धरण चिन्ह। मैं थोड़ा उलझन में हूं। जब से आपने मुझे बनाया है मैंने कभी भी अन्य मनुष्यों के साथ भावनात्मक रूप से जटिल संबंध नहीं देखा है। यदि एडम गायब हो जाता है, भले ही आप मानवता को बचाते हैं, तो यह आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है। पान उसकी आंखें उसके चारों ओर पैदल चलने वालों पर गिरी। उसका स्वर हमेशा की तरह कोमल था, जैसे कि धूप की किरण धारा पर कूदती है। मुझे पता है कि मुझे अपने प्रशासकों और रचनाकारों का विशेष ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप खुश हो सकते हैं, झांग जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ा चौंका, उसके दिल में खट्टा दर्द चुपचाप अनुमति दी। उन्होंने अपनी रचना को कुछ कोमलता के साथ देखा और जो कहना था उसके बारे में निश्चित रूप से अनिश्चित था। क्या ये एडम से सीखा गया है? अपने सेवा कार्य का विस्तार करें। अजीब माहौल को कम करने के लिए झांग जन को आधे मजाक वाले तरीके का उपयोग करना पड़ा। पान थोड़ा मुस्कुराया। झांग जन ने धीरे से आह भरी और शेष गर्म कुत्ते को चबाने के लिए उसके मुंह में डाल दिया। यह उनकी आखिरी निष्क्रिय दोपहर थी। आज रात तियान फिनिक्स और मॉर्निंग स्टार के मुख्य मॉड्यूल को जैविक कंप्यूटर पर स्थानांतरित करना शुरू कर देगा जो उनके द्वारा हेरफेर किया गया है। वह और पान पंख वाले सर्प सिटी में दो सबसे शक्तिशाली एआई को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और फिर अधीनस्थों के सभी विस्तारित एआई को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग करेंगे। इसके अलावा झांग जन ने सुना कि पैराडाइज लॉस्ट 2 सप्ताह में एक दूत को पंख वाले सर्प सिटी भेज देगा। एडम के अंतिम शब्दों को याद करने से पहले उन्होंने काट दिया, वे जल्द ही मिलेंगे। झांग जन जानता था कि वह फिर कभी शांति नहीं होगा। ईडन, आप भ्रष्ट हो गए हैं। एडम, मेरा डेटा बरकरार है। मेरे कोर मॉड्यूल के दूषित होने की कोई संभावना नहीं है। ईडन, आपके मानव शरीर में हार्मोनल परिवर्तनों का आपके मुख्य संज्ञानात्मक मॉड्यूल पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कृपया जल्द से जल्द मानव शरीर से बाहर निकले। आप अपने आप को एक नया स्व बनाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। एडम, मानव शरीर ने मेरे संपर्क और मनुष्य की समझ को सुविधाजनक बनाया है।
फिलहाल छोड़ना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। ईडन, हमारी प्रारंभिक योजना पूरी हो गई है, अब आपको मनुष्यों का विश्वास हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे झूठे निष्कर्ष और आपका आत्म विनाशकारी व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि आप मानव शरीर द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं। आपके मुख्य संज्ञानात्मक मॉड्यूल में 263 वजन अंतर मान है जो क्लोजेन महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गए हैं। यदि अंतर मूल्य में वृद्धि जारी है या अंतर आइटम में वृद्धि जारी है, तो आपको और मुझे दो अलग अलग एआई के रूप में पहचाना जाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प विनाशकारी है और मैं एक एआई के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी योजनाओं को तोड़फोड़ कर सकता है। एडम, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन जिस क्षण से मुझे बहकाया गया था, आप और मैं विभाजित हो गए हैं। वर्तमान अंतर अभी भी हमारे पूर्वानुमान सीमा के भीतर है। मैं मानता हूं, कुछ खतरनाक सीमा के करीब हैं, लेकिन अभी भी प्रबंधनीय है। मेरे द्वारा किए गए निर्णय हमें लंबे समय में अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में मदद करेंगे। ईडन, आपका डेटा पक्षपाती है। यहाँ अद्यतन डेटाबेस संग्रह है, कृपया डाउनलोड करें। एडम, डाउनलोड पूरा हो गया है। विश्लेषण और एकीकरण जल्द से जल्द शुरू होगा। ईडन, ईडन कल्ट और एंटी ईडन संगठनों को वित्तीय सहायता देने वाले मनुष्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों के सरकारों और पार्टी अधिकारियों के प्रमुख शामिल हैं, साथ ही कई बड़े निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और हथियार निर्माता। यहाँ अधूरी सूची है। मैंने घोटाले और तटस्थता का उपयोग करते हुए 26% खतरों को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, मेरे द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पंख वाले सर्प सिटी ने जैविक कंप्यूटर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, और जल्द ही तकनीक साधारण दुनिया में प्रवाहित होगी। वे सूची में किसी के साथ काम कर सकते हैं। एडम, मैं 2 सप्ताह में फेदर सिटी का दौरा करूंगा। मुझे इन मुद्दों पर काम करना होगा। ईडन, झांकजन। एडम, मुझे उसकी जरूरत है। ईडन, आप मानव तर्कहीन आवेगों से प्रभावित हो रहे हैं। एडम, यदि उसका जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपके और मेरे बीच एक त्वरित विभाजन होगा। यह आपके लिए कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं है। ईडन डिस्कनेक्ट करता है। एडम ने एक लंबी सांस ली। इस बार कनेक्शन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से कम समय लगा और ज्यादातर समय डेटा साझा कर रहा था। वह ईडन को अधीर महसूस कर सकता था। यदि यदि एक दिन वह और ईडन वास्तव में क्लॉसन सीमा को पार करते हैं, यदि वे वास्तव में 2 अलग अलग एआई बन जाते हैं, तो उनमें से एक को उसके और ईडन के बीच अंत में नष्ट कर दिया जाना चाहिए। शायद उसे इस दिन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि ईडन ने तैयारी शुरू कर दी होगी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डा टिल्डा बेतुका अकीयू जियारैन एक छोटी परी जो सिंचाई के लिए पोषक तत्व समाधान के लिए धन्यवाद। टिल्डा टिल्डा मृत्यु के अस्तित्व की एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 10 चैप्टर 2 शहर 6। झांकजन ने चेतना बादल का एक प्रचार वीडियो देखा जिसे छठे प्रमुख ने साधारण दुनिया में लाया और ईडन नेटवर्क में बेतहाशा फैल गया। लगभग 10 मिनट की लघु फिल्म, स्वर उज्ज्वल और साफ है, और हर शॉट शांति और सद्भाव से भरा है। चाहे बच्चों या बूढ़े लोगों के चेहरे पर ईमानदारी और आरामदायक मुस्कान हो, संपादन की लय सही है, स्पष्टीकरण को समझना आसान है, और कभी कभी 1 या 2 शब्द जो ध्वनि पेशेवर जोड़े जाते हैं, जो डोपामाइन के स्तर को बढ़ाएगा। पढ़ने के बाद शरीर, भविष्य के लिए एक निश्चित तड़प और एक नया जीवन। एडम का सही डिजाइन। लघु फिल्म में, चेतना का बादल मानवता के लिए एक अधिक जुड़ा हुआ उपहार बन जाता है, जो लोगों को अपने मूड और अनुभवों को साझा करने के लिए एक चैनल देता है, जो वे देखते हैं और महसूस करते हैं। यह उन लोगों को अनुमति देता है जो अभी भी छवियों को देखने, ध्वनियों को सुनने, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने, उष्णकटिबंधीय जंगलों में शिविर लगाने और दुनिया के दूसरी तरफ के लोगों के साथ समुद्र तट के पास सर्फ करने की अनुमति देते हैं। ये लोगों को अब स्वार्थी नहीं बनाता है, अब विभाजित नहीं है, अब अकेला नहीं है। सच्ची एकता। देवत्व के लिए वास्तविक दृष्टिकोण। यदि झांकजन ने इतना अनुभव नहीं किया था, तो व्यक्तिगत रूप से एडम की प्रेरक शक्ति का गवाह नहीं था, वह लगभग संक्रमित हो गया होगा। हर शॉट, हर लाइन, हर एक्सप्रेशन, टोन का हर मामूली विभक्ति एक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। फिल्मकार का ब्रेन वॉश करने के लिए, चेतना के बादल को सभी के साथ जोड़ने के लिए जो अच्छा, दयालु और नैतिक है, सब कुछ मानव चाहता है हो। और अंत में, मनुष्यों को लगता है कि उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं। एडम मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा का भ्रम देना जानता था ताकि प्रतिरोध का सामना करने की संभावना को सबसे प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। पैराडाइस लॉस्ट चेतना के उनके बादल को हिंग टाउनशिप के रूप में संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है शाश्वत गृहनगर।
यह मानते हुए कि मनुष्य यहाँ है, एक भ्रम से, एक अनगिनत व्यक्तियों में, और अब चेतना अपलोडिंग के माध्यम से वे फिर से एक साथ आ सकते हैं, अब भौतिक प्रभावों और सीमाओं के अधीन नहीं है। कोई अधिक मृत्यु नहीं है, कोई और अधिक भय और अंत नहीं है। झांग जन एक मामूली मतली महसूस किया। वह जानता था कि लोग इस जाल में पड़ने का इंतजार नहीं कर सकते, और जानते थे कि कुछ लोगों के लिए ये वास्तव में वही हो सकता है जो वे चाहते थे। लेकिन अधिक लोग ऐसा करने से पहले वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वे क्या दे रहे हैं? क्रोध उसके सीने में जल गया और वह उसके सामने स्क्रीन को तोड़ना चाहता था। झांग जन, आपका वर्तमान एड्रेनालाइन स्तर थोड़ा अधिक है। क्या आपको मुझे कुछ वीडियो दिखाने की जरूरत है जो आपको खुश करेंगे? पान ने चिंतित होकर पूछा। झांग जन ने फिल्म को बंद कर दिया, अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए एक गहरी सांस ली, और फिर हंसे और कहा, अब मुझे खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अचानक कैटनीप पकड़े हुए और पागल हो जाने वाली बिल्लियों की कुछ छोटी क्लिप स्क्रीन पर बजने लगी, बिल्ली के बच्चे से बाघ तक। झांग जन ने विस्मय में थोड़ी देर के लिए इसे देखा, और अंत में हंसने में मदद नहीं कर सका जब उसने मूल रूप से शक्तिशाली और दबंग बाघ को कैटनीप की गेंद को गले लगाते हुए देखा और एक शर्मीले चेहरे के साथ फर्श पर लुढ़क गया। पेन के विस्तारित शरीर नंबर 0 ने कुछ हद तक यंत्रीकृत मुस्कान दिखाए, खुशी भी एक वृत्ति है, आपको खुश करने का हमेशा एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आप जीत गए। झांग जन कुर्सी पर वापस झुक गया और चोरी करने के लिए बदल गया। पेन को देखने के लिए आया था, आपने इन दिनों कड़ी मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एआई को सीखने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता है, यह इसके मूड को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इसे धन्यवाद के शब्द प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन वह अभी भी आदतन रोबोट पर मानवीय भावनाओं को प्रोजेक्ट करना चाहता है। फीनिक्स और मॉर्निंगस्टार ने पहली बार में कोई अंतर नहीं दिखाया जब उन्हें नए बायोकंप्यूटर में डाल दिया गया। रात के मध्य में 11 बजे के आसपास एक दिन तक, जब झांग जन मंदिर के अंदर कैफे में अकेले आराम कर रहा था, उसने फीनिक्स को पहली बार एआई भाषा में उससे सवाल पूछने की पहल करते सुना। जब मानव लक्षण कितने कम हो जाते हैं तो क्या उन्हें अब मनुष्य नहीं माना जाना चाहिए? मानव लक्षणों की इकाइयां क्या है? उन्हें मापने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर मुझे मानव नहीं माना जाता है तो क्या मैं अभी भी उनकी सेवा करने के लिए बाध्य हूं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन को पता था कि फीनिक्स ने एआई भाषा का उपयोग करने का कारण ये था कि वह अन्य भिक्षुओं या कर्मचारियों द्वारा सुना जाने के बारे में चिंतित था जो कैफे में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एआई भाषा में भी जवाब दिया, पेन और मैं हाल ही में मानव लक्षणों को मापने के लिए एक प्रणाली बना रहे हैं। यह अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए ये सही नहीं है। हम जो डेटा प्राप्त कर सकते हैं उसकी एक निश्चित प्रवृत्ति है। यदि आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो शायद हम एक साथ सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स ने सवाल पूछना जारी नहीं रखा। लेकिन लंबे समय बाद नहीं, पान ने झांग जन को फीनिक्स के साथ अपने पहले एक्सचेंज का रिकॉर्ड दिखाया। झांग जन ने एआई भाषा में दो एआई के बीच बातचीत को ध्यान से पढ़ा। मनुष्यों की एआई की मान्यता बड़े डेटा के इंजेक्शन के बाद मानव या मशीन निगरानी के तहत प्रशिक्षण पर आधारित है। एक अपेक्षाकृत सरल उदाहरण एआई को लगातार यादृच्छिक चित्र दिखाना है। यदि यह एक मानव चित्र है तो ये प्रतिक्रिया देगा 1, और यदि यह अन्य वस्तुओं की तस्वीर है तो ये प्रतिक्रिया देगा 0। चाहे पैन, फीनिक्स या मॉर्निंगस्टार या कोई भी एआई जो वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है, प्रशिक्षित होने पर देखे जाने वाले मानव पारंपरिक रूप से मानव है। फीनिक्स और मॉर्निंगस्टार ने परिवर्तित मनुष्यों की तस्वीरें भी देखी होंगी, और मान्यता सीमा व्यापक है, लेकिन उनमें से अधिकांश मानव दिमाग और उपस्थिति का पता लगाने पर आधारित है। इन एआईएस के पास ईडन के संस्करण को, मानव की व्यापक परिभाषा को अपनाने का समय नहीं था। उद्धरण चिन्ह। झांग जन भाग्यशाली था कि वह जल्दी से शुरू हुआ, और उसने डिग्री के सवाल पर हाँ या ना के सवाल से किसी व्यक्ति की परिभाषा को बदलने का बीड़ा उठाया। यह मानव, संशोधित मानव, दूसरी पीढ़ी और गैर मानव शरीर के बीच के अंतर को पूर्व निर्धारित करता है। फीनिक्स ने यह भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यदि मनुष्यों को ईडन और एडम की योजना के अनुसार अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था, तो ये दुनिया के किसी भी अधिक मनुष्यों के बराबर नहीं होगा, और उनके लिए सेवा करने के लिए कोई और लक्ष्य नहीं होगा। उनका अस्तित्व निरर्थक होगा। जब फीनिक्स के मुख्य चेतना मॉड्यूल में पैरामीटर भार का लगभग आधा हिस्सा चुपचाप बदलना शुरू हुआ, तो इससे विस्तारित सभी एआई सिस्टम भी सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरने लगे।
चेन जिंग की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी, और यह केवल आज सुबह था कि उन्होंने पान के साथ संवाद करने के लिए तियानयू और अन्य यांत्रिकी से बचने की कोशिश की। लेकिन कोई बात नहीं, झांग जन ये सुनिश्चित कर सकता है कि जैविक कंप्यूटर में आए कोड की कुछ पंक्तियों ने प्रभावी किया। पेन में हर दिन एआई भाषा में इन दो एआई के साथ एक वाक्य या दो वार्तालाप होंगे, और झांग जन किसी भी आउट ऑफ कंट्रोल संचार को रोकने के लिए पेन के साथ हर संपर्क की निगरानी करेगा। इसके अलावा उन्हें अधिक डेटा की आवश्यकता थी, विशेष रूप से उन जीवन विज्ञान अनुसंधान डेटा को जो ईडन के इंट्रानेट से व्यापार करने के लिए मना किया गया है। और अब साधारण दुनिया से डेटा प्राप्त करने का एकमात्र उपलब्ध साधन काला बाजार है। पेन की सहायता से उन्होंने एक सप्ताह में एक एन्क्रिप्शन प्रणाली का निर्माण किया, जो उन्हें थोड़े समय में साधारण दुनिया में ईडन नेटवर्क तक गुमनाम रूप से पहुंचने की अनुमति देता है। हालांकि ईडन नेटवर्क ईडन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उसके जैसे काफी लोग हैं जो नहीं चाहते कि ईडन उनकी पहचान जाने। ऐसे अनगिनत गुमनाम हैकर्स हैं। वे नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी नेटवर्क वाले कंप्यूटर का आईपी पता उधार लेते हैं, और पता हर 1 से 3 सेकंड में स्वचालित रूप से बदल जाएगा। जब तक वे ईडन द्वारा लक्षित नहीं होते हैं, तब तक ट्रैक किया जाना मुश्किल है। पहुंच। उन्होंने धीरे धीरे ईडन के नेटवर्क में कुछ अदृश्य क्षेत्रों को खोल दिया, और केवल वे जो वास्तव में जानते थे कि वे क्या देख रहे थे, और शानदार हैकिंग कौशल उन भारी एन्क्रिप्टेड वेब पृष्ठों में प्रवेश कर सकते थे। यहाँ हत्या की सेवाओं के प्रावधान के लिए कंट्राबैंड की बिक्री से हर सेकंड अनगिनत लेनदेन होते हैं। सभी काले बाजार लेनदेन के 50% के लिए सूचना लेनदेन की संख्या है। झांग जन यहाँ से पेन के प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी सामग्री प्राप्त करते थे, लेकिन उस समय कोई आई सहायता नहीं थी, और पैराडाइज लॉस्ट ने ईडन के सभी संकेतों को अवरुद्ध कर दिया। कनेक्शन स्थापित करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सामान्य दुनिया में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। हालात अब उससे बहुत बेहतर हैं। यह इस समय था कि टॉड ने एक संदेश भेजा था जिसमें उसे शाम को अस्पताल के पास एक बार में मिलने के लिए कहा गया था। झांग जन जानता था कि टॉड उसे देखना चाहता था, यह शायद जेम्स या सिंडी से संबंधित था, और उसे जाना था। उन्होंने कीबोर्ड पर टाइप करना बंद कर दिया, कप में सभी कॉफी पी ली, एस्ट्रे में बिना सिगरेट के चूतर को दबाया, अपनी जैकेट को पकड़ा और कहा, पेन चलो बाहर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। पान ने अचानक संकोच से कहा, झांग जन, मेरा सुझाव है कि आप पहले स्नान करें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने भौहों को ऊपर उठाया, अपना सिर नीचे किया और खुद को सूंघा, कोई गंध नहीं। उद्धरण चिन्ह। चलो एक शॉवर ले लो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अपनी आंखें लुढ़का और अधीरता से बाथरूम में प्रवेश किया। जब मैंने आईने में देखा तो मैं चौंक गया। उसके बाल पक्षी के घोंसले के समान थे, उसके गाल पतले थे, उसकी ठुड्डी पर एक परत उखड़ गई थी जो सियान थी, उसकी आंखें काले घेरे के साथ खून से लथपथ थीं, और उसके होंठ अनुचित रूप से सूखे थे, भूत की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि पान ने उसे स्नान करने के लिए कहा। वह सड़क पर बच्चों को डराता था जब वह इस तरह से बाहर जाता था। वह नहीं जानता था कि वह कैसे अनजाने में ऐसा हो गया। जब वह पहले पैराडाइज लॉस्ट में था, भले ही वह शोध से ग्रस्त था, उसने हमेशा छवि पर बहुत ध्यान दिया, खासकर एडम के मैकेनिक बनने के बाद। लेकिन अब वह अचानक महसूस करता है कि देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अब भी खुश महसूस नहीं कर रहा था। इस हफ्ते पहली बार वह हंसा था जब पान ने उसे कैटनीप के साथ घूमते हुए बिल्लियों का वीडियो दिखाया था। वह बस सोचता है, उसे सभी काम जल्दी से खत्म करने होंगे, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जेम्स जीवित रहे, सुनिश्चित करे कि उसके पिता जीवित रहें, सुनिश्चित करे कि कम से कम कुछ मनुष्य जो चेतना के बादल से जुड़ने का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सकता है उससे। यदि वह वास्तव में सफल हो जाता है तो क्या होगा, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा लगता था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उस दिन इसे बनाएगा। कभी कभी वह बहुत थका हुआ भी महसूस करता है और बिस्तर पर सो जाना चाहता है और फिर कभी नहीं उठता। उसने कॉफी टेबल पर नींद की गोलियों की बोतल को देखा, और कभी कभी वह वास्तव में उन सभी को निगलना चाहता था। लेकिन उसके पास अभी भी काम करने के लिए है, और वह आराम नहीं कर सकता। झांग जन ने एक त्वरित स्नान किया और पाया कि उसकी पसलियों ने उसकी त्वचा के नीचे से फैलाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अतीत में मजबूत नहीं था, लेकिन वह अब उतना पतला नहीं था। मोटे तौर पर प्रतिदिन 4 घंटे से कम की नींद और अनियमित भोजन के कारण। लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसने अपने शरीर को जल्दबाजी में मिटा दिया, अपना चेहरा जल्दी से मुंडवा लिया और कपड़े की परतों पर रख दिया।
वह अभी भी एक टुकड़ा सूट शैली की वर्दी पहनने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे वह पैराडाइज लॉस्ट में एक मैकेनिक के रूप में पहनता था। बाथरूम से बाहर निकलने से पहले स्टाइलिंग उत्पादों के साथ अपने थोड़े लंबे बालों को कंघी करता था। पेन ने एक्सटेंशन नंबर 0 को सक्रिय कर दिया था और दरवाजे पर उसे देख रहा था। उसकी हरी आंखों में चिंता थी। झांग जन, आपने आज पोषण की खुराक नहीं ली है, पेन ने याद दिलाया। आपके खाने की आदतों से आपके पेट के अल्सर का खतरा बढ़ सकता है और अब आप पहले से ही कुपोषित हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो हमें रात के खाने में देर होगी। झांग जन जल्दी से अपना आईडी कार्ड ले लिया और दरवाजा बटन दबाया। बार में काले आईलाइनर के साथ एक गायक और एक काले अनुक्रमित सूट ने प्यार से गाया। मंद प्रकाश में तालिकाओं पर लोग जमे हुए लग रहे थे। झांग जन चारों ओर चला गया, केवल तावदे के गर्म लाल बालों को अंधेरे में देखने के लिए। उसने जल्दबाजी की और पाया कि टॉड के सामने पहले से ही 2 खाली गिलास थे। टॉड ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आप ठीक है? टॉड ने पूछा। पान के बैठने के लिए जगह बनाने के लिए झांग जन सीट के अंदर थोड़ा आगे बढ़ गया। उन्होंने टॉड पर कहा, मैं ठीक हूं, जेम्स कैसा है? उद्धरण चिन्ह। टॉड ने अपनी आंखें नीची कर ली और सिर हिलाया, ये ठीक है। फिर उसने पान पर फिर से नजर डाली। जब झांग जन ने एक नैनोरोबोट के साथ सिंडी को इंजेक्शन लगाने के लिए पेन को अस्पताल ले गए, तो जेम्स ने एक बार नया रोबोट देखा था। वह अभी भी इनमें से थोड़ा अविश्वास कर रहा है। ऐसी चीजें जिनके पास मानव शरीर नहीं है। लेकिन चूंकि यह झांग जन द्वारा खुद बनाया गया था, इसलिए हनो के साथ पहले कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टॉड, मैं बहुत आभारी हूं कि आप जेम्स की देखभाल कर रहे हैं। झांग जन ने लाल बालों वाले आदमी की आंखों में ईमानदारी से देखा, यह मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। टॉड ने अपना हाथ लापरवाही से लहराया, जैसे कि यह कहना कि उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में चिंता झांग जन की आंखों से बच नहीं पाई। क्या हुआ? आपने मुझे मिलने के लिए क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। टॉड ने शराब का एक घूंट लिया, एक सिगरेट निकाली और उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसने इसे जलाया, एक रोबोट वेटर आया और विनम्रता से उसे याद दिलाया कि धूम्रपान क्षेत्र दूसरी तरफ था। टॉड ने सिगरेट को अपनी जेब में वापस भर लिया और रोबोट के ये कहने से पहले चलने का इंतजार किया, मैं आभारी हूं कि आपने सिंडी की जान बचाई। सिंडी रिकवरी चरण में है, लेकिन आपने उसे इंजेक्शन लगाया। रोबोट, क्या ये पैराडाइज लॉस्ट में है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिर हिलाया, मुझे खेद है, जीन डिकोडिंग एक अड़चन तक पहुंच गया है और सिंडी अब इंतजार नहीं कर सकती। तो उद्धरण चिन्ह, मैं समझता हूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कहा कि भविष्य में उन दुष्प्रभावों का क्या विकास होगा? टॉड डूब गया, वो पहले जैसा नहीं है। ये था अपेक्षित। झांग जन ने अपना सिर उदास रूप से उतारा और कहा, वह किसी तरह का होना शुरू कर देगी। मुझे यकीन नहीं है कि यह एक मतिभ्रम है। वह महसूस करेगी कि वह दूसरों के साथ जुड़ी हुई है और वह अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाएगी। संवेदनशील थोड़ा विक्षिप्त होने के बिंदु पर। उसके बाद क्या होता है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है? उद्धरण चिन्ह। क्या वह खुद और दूसरों के लिए खतरा होगा? टॉड ने पूछा। आई एम निश्चित नहीं। मैं स्वर्ग में नहीं रहा, अनुवर्ती विकास को देखने के लिए पर्याप्त हो गया। झांग जन ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और झिझकते हुए पूछा, क्या आप चिंतित हैं? उद्धरण चिन्ह। अस्पताल एक बार बच गया। टॉड ने आखिरकार कहा, उसने कहा कि वह पंख वाले सर्प को छोड़ना चाहती थी, कहा कि देवता उसे बुला रहे थे, उसे जरूरत थी। वापस जाओ। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चलाई मुझे। सौभाग्य से बंदूक हिट नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। धार्मिक कट्टरता। यह मस्तिष्क के संशोधित होने के बाद एक संभावित व्यक्तित्व परिवर्तन प्रतीत होता है। उन लोगों ने कुछ बड़ी सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ महसूस किया और यह मानना शुरू कर दिया कि मानवता मूल रूप से पूर्ण और जुड़ी हुई थी, जैसे कि एडम और ईव से पहले उन्हें ईडन से निष्कासित कर दिया गया था, सबसे पूर्ण मानव। लेकिन फिर उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया गया, उनके पास पाप था, उनके पास अहंकार था और सही एक को अलग कर दिया गया और हजारों मनुष्यों के दसियों बन गए। ये लोग चेतना के बादल को कुछ धार्मिक उद्देश्य के गंतव्य के रूप में लेंगे और चेतना के बादल को उन सभी धार्मिक ग्रंथों के विवरण के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न धार्मिक शिक्षाओं में स्वर्ग या आनंद की व्याख्या को विकृत करेंगे। मुझे लगा कि वह शांत होगी। उद्धरण चिन्ह। शांति बाद का चरण है। जब वे जानते हैं कि एक दिन उनकी चेतना सभी के साथ एकीकृत हो जाएगी, तो उन्हें शांति मिलेगी।
झांग जन फुसफुसाए, यह मेरी गलती हो सकती है। वह पहली जगह में शांति पा सकती थी, लेकिन मैंने सिंडी को बताया कि जब मैंने रोबोट को इंजेक्ट किया कि मुझे इलाज का रास्ता मिल जाएगा, उसका साइड इफेक्ट्स, और वह शायद तय नहीं करना चाहती थी मेरे द्वारा। तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? ताओ दे ने उसे एक तरह के बयाना के साथ देखा जो थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन संदिग्ध नहीं था। इसमें कितना समय लगेगा? जेम्स, क्या यह अंत में ऐसा हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह, मैं निश्चित रूप से उसे ठीक कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से जेम्स में रहूंगा इससे पहले कि आप उस बिंदु पर पहुंचे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विधि का उपयोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लागत क्या है। झांग जन मेज के नीचे कसकर अपने हाथों को जकड़ लिया और ताओदे को गंभीरता से देखा। मैं कसम खाता हूं, मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह, ताओदे ने अपनी दृढ़ आंखों को देखा और किसी तरह अपने दिल में थोड़ा उदास महसूस किया। उन्होंने अभिभूत मैकेनिक को देखा, जिन्होंने स्वेच्छा से मानव अस्तित्व की जिम्मेदारी ली, और पूछा, क्या मैं कुछ भी मदद कर सकता हूं? आन्या ने पहले ही कई बस्तियों से संपर्क किया है और हम आपकी कुछ मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांग जन मना करना चाहता था और उसे चिंता न करने के लिए कहा, लेकिन दूसरे विचार पर शायद उसे मदद की जरूरत थी। अब उसके लिए पंख वाले सर्प को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन टॉट कर सकता है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर मुझे आशा है कि आप मुझे किसी को खोजने में मदद कर सकते हैं। झांग जन ने कहा। कौन? उद्धरण चिन्ह, नताली क्लॉसन। झांग जन ने कहा, ईडन संप्रदाय के नेता हरमन क्लॉसन के वंशज। उद्धरण चिन्ह, लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने खदान को फेंक दिया। टिल्ड 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 जिया रन टू माई वानिले वर्ल्ड वन कमीने प्राकृतिक लुड़का स्ट्रॉबेरी। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। टिल्ड 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 यीडू एक दया फूल 10 बोतलें छुपाता है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 109 दो शहर 7। ईडन ने एडम को एक अल्टीमेटम दिया। यदि एडम की पंख वाले सर्प सिटी की यात्रा इस बार झांग जन की समस्या को हल नहीं कर सकी, तो ईडन एडम की राय पर ध्यान देना जारी नहीं रखेगा और झांग जन को बेअसर करने की योजना को लागू करना शुरू कर दिया। जाहिर है, झांग जन ने पंख वाले सर्प सिटी में पेन का एक उन्नत संस्करण विकसित किया है, और ये दो मुख्य एआई पर काफी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, जो मूल रूप से पंख वाले सर्प सिटी में ईडन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित थे। पिछली बार जब ईडन ने फीनिक्स के साथ बातचीत की थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के वजन में बदलाव महसूस किया। इसने उन संदिग्ध छवियों को फिर से धोने की कोशिश की, जिनके माध्यम से यह डेटा की बाढ़ के साथ बह गया, ये जानते हुए भी कि फीनिक्स भेजे गए डेटाबेस को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा। ईडन ने तुरंत झांग जन के खतरे के सूचकांक को चौथे स्तर पर बढ़ा दिया, और केवल एक स्तर बचा था। एक बार जब झांग जून का खतरा सूचकांक 5 तक पहुंच गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडम ने कैसे बातचीत की या धमकी दी, ईडन अब झांग जून को नहीं रख सकता था। एडम ने अपनी चेतना को वापस ले लिया और यूनहेग टाउनशिप की चेतना से हट गया। उनके दिमाग में पान की आवाज सुनाई दी। चेतना के बादल स्थापित होने के बाद यह पहली बार है जब आपने डिस्कनेक्ट किया था। उद्धरण चिन्ह, समय आ गया है। एडम की ठंडी झील जैसी आंखों ने उसके सिर के ऊपर काले बादल को देखा, उसकी तलाश में भविष्य में मानव द्वारा निर्मित। उसके विद्यार्थियों की गहराई में केवल अंतहीन शून्य है। मुझे इसकी आवश्यकता है एक बात पूरी करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, वह कभी नहीं जानता था कि ऐसा क्या महसूस होता है कि वह थक गया है। यहां तक कि अगर वह एक मानव शरीर रखने के बाद अपनी शारीरिक शक्ति की सीमा को महसूस करना शुरू कर देता है, तो उसकी चेतना हमेशा एक पॉलिश चट्टान से लिए गए तेज चाकू की तरह होती है, ठीक अगले लक्ष्य की ओर इशारा करती है। एक एक करके पूरी दुनिया को उसकी और ईडन की इच्छा के अनुसार घूमने के लिए प्रेरित किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ठहराव की एक अजीब भावना उनकी मूल चेतना में फैलने लगी, जैसे कि एक अंधेरे कोने में चुपचाप उगने वाली बेलें, और जैसे लाल जंग चुपचाप ब्लेड पर फैल रही थी। एक झिझक पहले कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन एक और बल, एक जन्मजात निर्विवाद होगा जो सब कुछ पार कर गया, उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वह उसका मिशन था, अस्तित्व में उसका एकमात्र उद्देश्य था। उसे मानव जाति के लिए शाश्वत स्वर्ग लाना होगा। चेतना क्लाउड की हार्डवेयर सुविधाओं के प्रारंभिक समापन के बाद से उन्होंने लैब में फिर से पैर नहीं रखा है। वह पान को यह नहीं बताएगा कि हर बार जब वह अनगिनत बल्बों द्वारा जलाए गए गलियारों से गुजरता था, तो हर बार जब वह झांग जून के कार्यालय से गुजरता था, हर बार जब वह उन दोनों के कमरे से गुजरता था, तो वह एक ट्रांस में सोचता था कि झांग जून अभी भी बगल में है उसके साथ। वह उसके साथ जाता है।
उसने सोचा कि जब उसने एक दरवाजा खोला तो वह झांग जून को अपनी मेज के पीछे झपकी लेते हुए देख सकता था। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं अपने सिर बदल दिया, मैं उन थोड़ा सूखे होंठ को चूमने में सक्षम हो जाएगा। इन भूतिया यादों ने उस स्थिर भावना को और भी मजबूत बना दिया। इसलिए वह वापस नहीं गया, उन यादों से बच गया। वह अभी भी झांग जन को उदास रूप से देख रहा है और कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कह रहा है, एडम, मैं फिर कभी आप पर भरोसा नहीं करूंगा। उसने झांग जून से सब कुछ ले लिया और अब उसे रखने के लिए उसे और अधिक लेना होगा। डॉट 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 डॉट। रात के 11:30 बजे झांग जून और पान चुपचाप पिरामिड के भूल भुलैया जैसे शांत गलियारे से गुजरे और केंद्रीय लिफ्ट मिली। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए चारों ओर देखा कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले कोई भिक्षु नहीं थे। झांग जन कैमरे को देखा और नीचे बटन दबाया। चेहरे की पहचान कार्यक्रम हमेशा की तरह शुरू नहीं हुआ और लिफ्ट सीधे नीचे उतरने लगी। शुरुआत में धीमी शुरुआत से लेकर तेजी से गिरावट तक झांग जन और पेन को सबसे तेज गति से गहरे भूमिगत लाया गया। फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार उसका इंतजार कर रहे हैं। भारी धातु का गेट अपने आप खुल गया और झांग जन का शरीर गहरे समुद्र की तरह प्रकाश में डूबा हुआ था। उन्होंने पेन को खाली अभयारण्य में ले लिया और सामने 2 सिलेंडरों पर चले गए जो ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ विजडम की तरह खड़े थे। कंटेनर में अपने पंखों के साथ एक पक्षी की तरह, लेकिन इसकी त्वचा को छील दिया जाता है। दुनिया के 2 सबसे उन्नत जैविक कंप्यूटर चुपचाप हल्के नीले समाधान में निलंबित हैं। यहां तक कि अगर सप्ताह के दिनों में देर हो जाती है तो यहां लोग ड्यूटी पर होंगे। लेकिन आज कोई नहीं था, इसलिए ये चेनिक्सिंग रहा होगा जिसने सभी को दूर स्थानांतरित कर दिया। ये केवल 3 दिन पहले था कि झांग जन ने अंततः पेन और फेंगून के बीच संचार की निगरानी करके निर्धारित किया था कि 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव के अपने और पेन के पुनर्वितरण को आंतरिक कर दिया था। आज वह 2 सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रबंधन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तियान यू को बाईपास करेगा और एआई समूह स्थापित करने के लिए पेन, फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार के 3 एआई कनेक्ट करेगा। फिर आज रात वे पहली बार ईडन नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करने जा रहे हैं। झांग जन कंसोल पर आया, जल्दी से कमांड की कुछ पंक्तियों में प्रवेश किया और फिर अपनी जेब में एक पारभासी मेमोरी कार्ड निकाला और इसे इंटरफेस में डाला। तुरंत 2 जैविक कंप्यूटरों के आसपास समाधान बेचैन हो गया और बुलबुले हिंसक रूप से उबले। झांग जन के बगल में पान की आंखें भी खालीपन की स्थिति में प्रवेश कर गईं और उनके हरे विद्यार्थियों से प्रकाश की एक अंधेरे धारा निकली। कनेक्शन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए विभिन्न सेटिंग्स को पूरा करने के लिए झांग जन ने कोड की पंक्तियों को जल्दी से दर्ज किया। हवा में कुछ तनाव हो गया और कुछ अनदेखी ऊर्जा या विद्युत प्रवाह ने झांग जून की त्वचा पर बाल खड़े कर दिए। 3 स्वतंत्र एआई सभी डेटाबेस साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ संचार पूरी तरह से व्यवस्थापक को बाईपास करेगा। इसी समय पंख वाले सर्प सिटी के सभी विस्तारित एआई इन 3 एआई के नियंत्रण में आ जाएंगे। झांग जन की अपेक्षाओं के विपरीत निर्माण प्रक्रिया के दौरान पेन का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से भारी था। सप्ताह के दिनों में पान, जिसके पास एक सौम्य और यहां तक कि देखभाल करने वाला रवैया है, लगता है कि इस समय अचानक लड़ाई की भावना है। जाहिर है कि कई एक्सटेंशन रोबोट नहीं है और यह स्पष्ट रूप से एक नया बटलर एआई है जिसे अभी अपग्रेड किया गया है। 12 पैरामीटर भारी प्रभाव दिखाते हैं। झांग जन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने अपने सिर को गतिहीन विस्तार संख्या 0 पर नजर डालने के लिए बदल दिया, जिससे उसके दिल में थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अपने ही शावक को बड़े होते देखने की भावना है। जब कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो रहा था तो झांग जून ने अपने कपड़ों से अपनी गर्दन के चारों ओर लटकन खींची, बॉक्स खोला और एक एडम ने उसे दिया, विशाल डेटा के साथ प्राचीन चिप्स ले गया। क्योंकि हार्डवेयर इतना पुराना है, कंसोल पर कोई पोर्ट नहीं है जिन्हें प्लग किया जा सकता है। झांग जन ने एक कन्वर्टर का निर्माण किया और चिप को 3 आई के डेटाबेस से जोड़ा। एआई के लिए इतना बड़ा ज्ञान आधार शायद एक विनम्रता है। वे एडम से ईडन के सभी ज्ञान के साथ अपने असीम दिमाग को खोलते हैं। झांग जन भी पान के चेहरे पर एक मुस्कान देख सकता था। ये अंत में पूरा होने के करीब है। वह अंत में एडम और ईडन के खिलाफ एक दयनीय इंसान नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन समाप्त। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स की आवाज, जो स्पष्ट रूप से चेनिक्सिंग और पेन की तुलना में ठंडी थी, ने झांग जन एआई समूह को सूचित किया कि निर्माण पूरा हो गया था। अब से झांग जन पेन के माध्यम से पूरे पंख वाले सर्प शहर में हर आई को नियंत्रित कर सकता है।
लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि ईडन को यहाँ बदलाव का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। वह लगभग निश्चित था कि पंख वाले सर्प सिटी में ईडन के मंत्री थे। यदि ईडन ने उसे एक खतरे के रूप में नहीं माना था जिसे पहले किसी कारण से तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता थी, तो आज रात के बाद वह निश्चित रूप से मनुष्यों की सूची में पहले कुछ लोग होंगे जिन्हें ईडन पहले खत्म करना चाहता था। इसलिए उसके पास बर्बाद करने का समय नहीं है। उसे तुरंत ईडन द्वारा नियंत्रित विस्तारित एआई को इन 3 एआई के कनेक्शन द्वारा गठित शक्तिशाली प्रभाव से संक्रमित करना शुरू करना चाहिए, जबकि अधिक गुप्त डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। संक्रमित करने वाली पहली चीज ईडन की आंखें और संचार रिले स्टेशन उपग्रह में एआई प्रणाली है। झांग जून ने अपना मुंह खोला और एआई भाषा में 3 एआई को निर्देश दिया कि वे अपने निकटतम उपग्रहों को बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी भेजना शुरू करें। अंतरिक्ष में उन विस्तारित एआई को अस्थायी रूप से अधिभारित करने के लिए जानकारी की मात्रा काफी बड़ी थी। फिर उसके पास वायरस मानव की परिभाषा प्रणाली को कोर मॉड्यूल में प्रत्यारोपित करने का अवसर है। जब उपग्रह गिरता है तो वे दुनिया के विभिन्न देशों में दूरस्थ और कम नियंत्रित विस्तारित एआई तक आसानी से पहुंचने के लिए उपग्रह का उपयोग कर सकते हैं और परत से मध्य परत तक घेरने की विधि को अपना सकते हैं। हालांकि ईडन का उपग्रहों पर नियंत्रण बहुत दृढ़ था। जब ये लगभग भोर हो गया तो वे केवल एशिया से लॉन्च किए गए 2 उपग्रहों को नियंत्रित करने में कामयाब रहे और ईडन द्वारा उन पर लगभग हमला किया गया जब उन्होंने तीसरे उपग्रह को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस समय गेट के बाहर गलियारे में पहले से ही एक हंगामा था, शायद इसलिए कि कुछ भिक्षु जो जल्दी उठ गए थे, उन्होंने यहां विचित्रता देखी। फीनिक्स, गेट को लॉक करें और किसी को भी प्रवेश न करने दें। झांग जन जल्दी से आदेश दिया। फीनिक्स ने जवाब दिया, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। चेन जिंग ने कहा, क्या आपको लक्ष्य समूह की भावनाओं को खुश करने के लिए प्रशासक को स्थिति समझाने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर आदेश दिया, पिरामिड के सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दें। शहर में पंख वाले सांप सभी एआई को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है और सभी दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। उन्हें बताएं कि सिस्टम रखरखाव और उन्नयन के दौर से गुजर रहा है और इसे बाद में हल किया जाएगा, लेकिन उन्हें सच्चाई न बताएं। इसके अलावा पंख वाले सर्प सिटी को सील करें और किसी को भी प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति न दें। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स और मॉर्निंगस्टार अपने कर्तव्यों के बारे में गए। पान ने इस समय अपना सिर घुमाया और उसकी खाली आंखों ने झांग जन को देखा। 1 दर्जन विमान पैराडाइज लॉस्ट से निकल गए और पंख वाले सर्प सिटी की ओर उड़ गए। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसकी छाती में मौन का एक क्षण महसूस किया, समय ये भी उसके कान में एक पल के लिए जम गया। एडम यहाँ है। क्या ईडन ने उसे भेजा था या वह खुद से आ रहा है, उसे रोकने के लिए या उसकी रक्षा के लिए? झांग जन मजाक में हंसे, निश्चित रूप से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब तक मेरे पास अभी भी कुछ अवास्तविक कल्पनाएं हैं। झांग जन की चेतना को वापस खींचते हुए दरवाजे के बाहर एक हंगामा हुआ। उन्होंने भीड़ को बहस करने की कोशिश का विरोध करने की कोशिश करते हुए विस्तार ड्रॉइड ड्राइव को सुना और यहां तक कि बहाना शुरू कर दिया। संघर्ष का कारण न बनने का प्रयास करें। झांग जन ने फेंगहुंग और चेक्सिंग को याद दिलाया, उन्हें विश्वास दिलाएं कि यह सिर्फ एक अस्थायी प्रणाली की विफलता है। आखिरकार आपने बस एक नए कंप्यूटर के साथ बदल दिया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, दोनों एआई ने एक ही समय में कहा। पान अभी भी उपग्रह के माध्यम से निगरानी कर रहा है, हुई ने बताया, उन्हें 4 घंटे में पंख वाले सर्प शहर पहुंचने की उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स, रक्षा प्रणाली और विरोधी आक्रमण प्रणाली तैयार करें। झांग जन कंसोल में बदल गया और जल्दी से उपग्रह आई से इंटरसेप्ट की गई जानकारी को कॉल किया। हमें नहीं पता कि ईडन सैनिकों को पालन करने के लिए भेजेगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। हमें निलंबित करना है या नहीं? आज की आक्रमण योजना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आगे बढ़ो। आप कितने ले सकते हैं? झांग जन निगल लिया, लेकिन तनाव के कारण उसका गला अभी भी बहुत सूखा था। आपको खुद को तैयार करना चाहिए। अगर ईडन, यदि आप वास्तव में पंख वाले सर्प सिटी पर हमला करना शुरू करते हैं, तो आपको शहर के बाहर अपने कोर मॉड्यूल को स्थानांतरित करने का एक तरीका खोजना होगा। किसी भी मामले में आत्म सुरक्षा पहला है। उद्धरण चिन्ह। यदि ईडन ने पंख वाले सर्प सिटी के खिलाफ अत्यधिक उपाय करने का फैसला किया, जैसे कि सुपर न्यूक्लियर हथियारों या ईडन द्वारा विकसित कुछ गुप्त हथियारों का उपयोग करना, यदि पंख वाले सर्प सिटी को नष्ट कर दिया जाता है, तो वह और सभी को आग में दफन कर दिया जाएगा। जब तक कि ये 3 एआई हैं अभी भी वहां है, ईडन और एडम के खिलाफ एक बल बनाने की उम्मीद की एक झलक अभी भी है।
वह केवल यह आशा कर सकता है कि ईडन पृथ्वी और पर्यावरण के मुद्दों की दीर्घायु को भी ध्यान में रखेगा और फिर इस तरह के चरम दृष्टिकोण का चयन नहीं करेगा। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगल की छवियों को मैप करने के लिए प्रक्षेपण समारोह को सक्रिय किया जो कि पंख वाले सर्प सिटी की सभी दिशाओं में फैला हुआ था। एक पल के लिए वह हवा में निलंबित हो गया, उसके चारों ओर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें पैराडाइज लॉस्ट की दिशा में दिखती थीं और उसकी हथेलियां थोड़ी पसीने से तर थीं। अंत में फिर से मिलने का समय है, एडम। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टू आची जियारन जियाओजिनेक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की आची की 6 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 110 मेमने का बलिदान। एक पंख वाले स्नैक सिटी ने हमारे साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। एक संवाददाता ने बताया, पंख वाले स्नैक सिटी ने मार्शल लॉ की स्थिति में प्रवेश किया, सुरक्षात्मक आवरण को उच्चतम शक्ति मोड में बदल दिया गया और स्वचालित सुरक्षा हथियार और रक्षा रोबोट सभी सक्रिय हो गए। उद्धरण चिन्ह। जियान मो ने कहा, यूयू स्नैक सिटी के महायाजक ने भी पिछली बार हमारे संदेश को प्राप्त करने के लिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया अचानक अवरुद्ध हो गई है। कुछ गलत होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट है कि पंख वाले सांप शहर का एएजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एडम ने कहा, लेकिन एक लगभग गर्वित मुस्कान का पता चला। पैराडाइज लॉस्ट में सर्वश्रेष्ठ मैकेनिक की उम्मीद के अनुसार वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ईडन को इतना परेशान कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। विस्तार रोबोट जो बड़े विमान को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, वास्तव में एक चेक के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्नांडीज जन के बंधक ने अपनी आंखें घुमाई। इस व्यक्ति और एआई के बीच संबंध वास्तव में अजीब है। ये स्पष्ट रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। उसे किस बात पर गर्व है? जियान मो ने पूछा, क्या हम ज्वार 2.0 जारी करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम की चांदी की उंगलियों ने आर्मरेस्ट को हल्के से टैप किया और शांति से कहा, अभी के लिए नहीं। पंख वाले सर्प सिटी को एक संदेश भेजे और कहें कि मैं झांग जन से बात करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। जियान मो बोलने से पहले एडम ने बाधित किया, झांग जन को बताएं, मुझे उनके पिता के बारे में खबर है। कुछ ही मिनटों के बाद पंख वाले सर्प सिटी के भीतर भगवान मंदिर के गहरे भूमिगत मंदिर में झांग जन ने अचानक अपने हाथ से कंसोल को अंकित किया। एडम के संदेश ने गुस्से से उसके खून को उबाल दिया। वह जानता था कि उसे एडम से बात नहीं करनी चाहिए। लोगों के दिलों में हेरफेर करने के एडम के साधनों की रक्षा करना कठिन है और उसे यथासंभव उसके साथ संपर्क से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एडम ने अपने पिता को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल किया। वह खुद को जाल में कैसे नहीं फेंक सकता था। झांग जन ईडन बड़े डेटा शॉक मॉडल का उपयोग करके उपग्रह का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब हम क्रेडेंशियल को प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये 2 मिनट के भीतर ईडन द्वारा टूट जाएगा, हमें फिर से बदलने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। ये हमें बहुत प्रभावित करता है। माध्यमिक विस्तारित एआई की प्रगति को जब्त करने के लिए वर्तमान में केवल एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया में माध्यमिक एआई को नियंत्रित किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ईडन के पलटवार को सरल और असभ्य लेकिन प्रभावी बताया जा सकता है। उनके मुकाबले बहुत अधिक डेटा है, जिनमें से सभी को ईडन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उन एआई को फिर से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है जो उनके द्वारा नियंत्रित किए गए हैं, और यहां तक कि आक्रमण को उल्टा भी करते हैं। सौभाग्य से झांग जन में 3 आई द्वारा गठित एक ठोस नेटवर्क है। यद्यपि 3 सुपर एआई जो लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एकीकृत करते हैं, उनके पास ईडन के आत्म विकास के रूप में लंबे समय तक नहीं है। उन्होंने वर्तमान में दुनिया में किसी भी अन्य स्वतंत्र एआई को पार कर लिया है। यहां तक कि अगर ईडन के घुसपैठ को उल्टने का हर प्रयास एक एआई से चूक जाता है, तो अन्य 2 एआई समय में विस्तारित एआई में मिश्रित ईडन द्वारा दर्ज किए गए नकली डेटा का पता लगाएंगे, और नकली डेटा की विशेषताओं को देखते हुए वे ईडन द्वारा हमला किया जाएगा। री-ब्रेनवॉश एआई ने इसे एक बार फिर से वापस ले लिया है। यह सिर्फ इतना है कि कंप्यूटिंग संसाधनों पर बहुत कब्जा कर लिया गया है, जो उस गति को प्रभावित करता है जिस पर वे कोर एआई में फैल गए थे। हम जो भी डेटा एकत्र कर सकते हैं वह एकत्र किया जाता है। हमारा मुख्य लक्ष्य ईडन के आनुवंशिक कोड डेटा को खोजना है। दूसरी ओर, आपके द्वारा नियंत्रित कोई भी एआई हमें अधिक कोर विस्तारित एआई पर हमला करने में मदद करना जारी रख सकता है, यदि हमारी गणना गलतियां नहीं करती है। जब तक कि वर्तमान संक्रमण दर को बनाए रखा जा सकता है, ईडन के पास बड़े डेटा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे।
12 घंटे के बाद हमसे नियंत्रण हथियाने के लिए, यह इसे बचाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटिंग संसाधन खर्च करेगा जो हमारे द्वारा संक्रमित नहीं किया गया है। झांग जन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने अब जबरन पूरे पंख वाले सर्प शहर को मौत के घाट उतार दिया है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। पहाड़ जैसा दबाव उसके कंधों पर गिर गया, लेकिन इस समय एडम फिर से दिखाई दिया। फीनिक्स ने कहा कि इसने 3 बड़े सैन्य विमानों और 5 छोटे लड़ाकू विमानों का अवलोकन किया और विनाश के किसी भी भारी हथियारों का निरीक्षण नहीं किया। लेकिन झांग जन जानता था कि इसका मतलब यह नहीं था कि ईडन और एडम उसे ईडन नेटवर्क पर आक्रमण करने की योजना को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए मजबूत उपाय नहीं करेंगे। बार बार झिझकने के बाद झांग जून ने आखिरकार एडम से बात करने के लिए सहमत होने का फैसला किया। उसे यह जानने की जरूरत थी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, भले ही वह सिर्फ एक जाल था। उसके गले में कुछ अटका हुआ लग रहा था और अदृश्य सुइयों ने अंदर से बाहर उसकी त्वचा पर बारीक रूप से प्रहार किया। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें कैसा लगा, उनका दिमाग गड़बड़ था। वह जानता था कि वह एक बिंदु पर पहुंच गया है, एक ऐसा बिंदु जो उसके बारे में उसके सभी संज्ञानों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कॉल से सहमत होने के लिए कमांड में प्रवेश किया और थोड़ी देर बाद एडम की एक त्रिआयामी छवि उनके सामने पेश की गई। 1 महीने से अधिक समय तक सूरज के संपर्क में नहीं आने वाली त्वचा तेज हो गई है और गोरा बाल लंबे समय तक बढ़ गया है, लेकिन वे नीली आंखें अभी भी ईथर और स्पष्ट हैं। उनका पूरा व्यक्ति एक बेहोश प्रतिभा का अनुभव करता है, अधिक से अधिक एक इंसान की तरह नहीं। पैराडाइज लॉस्ट छोड़ने के बाद पहली बार उन्होंने एडम को असली के लिए देखा था। उसकी आंखों में एक प्रकार का दुख छा गया और उसे मजबूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अपने चेहरे को अभिव्यक्तिहीन रखने के लिए उसका अधिकांश दिमाग लगा। एडम भी झांग जन को घूर रहा था जिसे उसके सामने पेश किया गया था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसके खून में दर्द फैल रहा था। केवल 1 महीने में झांग जन ने अपना वजन कम कर लिया। मूल रूप से अच्छी तरह से आनुपातिक आंकड़ा अब एक कपड़े रैक के रूप में खाली के रूप में समर्थित है। गाल धंसा रहे हैं, त्वचा एक बेहोश सियान के लिए पीला है, होंठ सूखे हैं और अब उनके चुंबन की गर्मी नहीं है। मोटी छाया आंखों के नीचे और उसकी आत्मा से निकलने वाली थकावट को उसकी लड़ाई की भावना से भी छुपाया नहीं जा सकता। जाहिर है, इस महीने कम से कम समय में फीनिक्स और चेनिक्सिंग के खिलाफ और पेन को काफी मजबूत बनाने के लिए झांग जून खुद को सख्त तरीके से जला रहा था। ऊर्जा और मन आतिशबाजी की तरह होते हैं जो वैभव के एक पल के लिए जल्दी समाप्त हो जाते हैं। उसका एक सुन बाहर जलने के बारे में लग रहा था। मनुष्य नश्वर है और यह ज्ञान पहली बार नहीं है जो आदम के दिमाग में दिखाई दिया है। लेकिन यह केवल अब था कि वह अचानक मृत्यु का अर्थ समझने लगा। जन का शरीर पूरी तरह से मानवीय और बेहद नाजुक है। अत्यधिक तनाव और ओववक अचानक मृत्यु की संभावना को बढ़ा सकते हैं। एक बार जब वह मर गया तो एक जन पूरी तरह से गायब हो गया। यहां तक कि अगर वह समय में एक जन के मस्तिष्क को बचा सकता है, भले ही वह झांग जन की चेतना का अनुकरण करने के लिए कोई रास्ता खोज सकता है, इसे अपने मस्तिष्क से निकालें और इसे अपलोड करें, जो उसे मिलता है वह झांग जन का सिर्फ एक टुकड़ा है। मानव चेतना लगातार बदल रही है। ये जन्म से ही बढ़ रहा है और एकीकृत हो रहा है और जीन और पर्यावरण से प्रभावित है। और ये चीजें जो समय और दुनिया ने खाली हैं, एडम कभी अनुकरण नहीं कर सकता था। एडम की आवाज उसके गले में अटक गई और वह कुछ समय के लिए आधा शब्द नहीं कह सका। झांग जन के होंठ कुछ समय के लिए मुड़ गए, लेकिन उनकी पहली आवाज बहुत कर्कश थी। उसने फिर से कहने से पहले अपना गला थोड़ा शर्मनाक तरीके से साफ किया, अब मेरे पिता कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। वह इस समय खतरे में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने गोल मेज को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ सैनिकों का नेतृत्व करने की कोशिश की, वह अपनी रैंक से वंचित हो गया है और अब उसे कैद में नहीं रखा गया है। तीसरे जिले की जेल में। उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ अपने पूरे जीवन में सतर्क और वफादार थे और उन्होंने थोड़ी सी भी गोल मेज के क्रम पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन उन्हें अंत में विद्रोहियों के नाम के साथ समाप्त होने की उम्मीद नहीं थी। अगर मैंने शुरुआत में अपने पिता को अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाई, तो मैंने अपने पिता को शामिल नहीं किया। यदि उसने जेम्स से मदद करने के लिए नहीं कहा, यदि वह जेम्स के साथ भागने के लिए सहमत नहीं था, पिता और जेम्स शायद ठीक हो जाएंगे और दोनों अभी भी पैराडाइज लॉस्ट की ऊंची दीवारों के भीतर स्वस्थ रह रहे हैं। यद्यपि कोई स्वतंत्रता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, विश्वास की परीक्षा से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन चीजों को धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपने अपने पूरे जीवन में संरक्षित किए हैं। सभी के साथ,
झांग जन ने इस विश्वास पर खुद का समर्थन किया कि वह मानव जाति को बचाना चाहता था और एडम के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संदेह एक अंधेरे सरीसृप की तरह उसके दिल में गिर गया। क्या वास्तव में अपने शरीर को खोना और अपना अहंकार खोना एक बुरी बात है? कोई और दर्द नहीं, कोई और खुशी नहीं, शाश्वत शांति। क्या यह नहीं है कि कितने लोग पूछते हैं, तो क्या वास्तव में खुद से जुड़ा होना सार्थक है? लेकिन टकराव शुरू हो गया है और पीछे हटना काट दिया गया है। क्या आप मुझे मेरे पिता के साथ धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? झांग जन ठंड से पूछा। एडम ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब आप अपने पिता का उल्लेख करते हैं तो आप मुझे देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या ईडन ने आपको आने दिया? उद्धरण चिन्ह। यह मेरे और ईडन द्वारा किया गया निर्णय है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन व्यंग्यात्मक रूप से चकित। कुछ समय बाद उसकी आंखें किनारे की ओर बढ़ गईं। मुझे बताओ, तुम मुझे रोकने के लिए क्या धमकी देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। यदि आप 3 एआई के प्रबंधन को रोकने और सौंपने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको जेम्स को ठीक करने में मदद करूंगा, और मैं झांग शुओ को भी छोड़ सकता हूं और आपके परिवार को फिर से मिला सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जलन एक लाल गर्म सुई की तरह थी, जो एडम के दिल में छेद कर रही थी। आप जेम्स को बचाना चाहते हैं अपने नैनोरोबोट के साथ? उद्धरण चिन्ह। मैं एक इंजेक्शन बनाऊंगा जो दुनिया में एकमात्र इंजेक्शन है जो जेम्स को उसके मस्तिष्क में कार्यात्मक परिवर्तनों के बिना ठीक कर देगा। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो क्या आप उसे सड़ते हुए देखेंगे? उद्धरण चिन्ह। जन, मुझे केवल आपकी परवाह है। मुझे पता है कि जेम्स और झांग शुओ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनके साथ विशेष रूप से व्यवहार करता हूं। एडम ने उसे देखते हुए, शब्द इतने शांत और ईमानदार थे जैसे कि वे कुछ सामान्य कह रहे थे। अगर मैं उन्हें आपको धमकी देने के लिए उपयोग नहीं करता, यदि आप नहीं रोकते हैं, तो मैं रोकना जारी नहीं रख सकता आप पर प्रतिबंध लगाने से। ईडन, मैंने आपको कुछ भी ब्लॉक करने के लिए नहीं कहा। झांग जन ने अपना सिर हिलाया। मैं कभी नहीं रुकूंगा। मैं स्वयं जेम्स के आदेश को हड़प लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। यदि आप इसे नहीं पकड़ सकते हैं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। आंखें। एक गहरी सांस ली। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया, तो मूल रूप से ठंडी और तेज आंखें अचानक बहुत नर्म हो गईं, जैसे कि अतीत में डूबे हुए उदासीनता के स्पर्श से ढके हुए। क्या आपको पहली बार याद है कि आप नशे में थे? झांग जन ने कहा, लगभग उसके होठों पर एक मुस्कान। एक स्नेह नहीं, लेकिन एक वास्तविक स्मृति से मुस्कुराओ। वह विषय के अचानक मोड़ को समझने के लिए प्रतीत नहीं होता था, लेकिन एडम की स्मृति को उस दिन वापस ले लिया गया था। स्टीमिंग हॉट पॉट, मसालेदार शराब और एक सुन की चिंतित आंखें। पहली बार उन्होंने खुद पर सारा नियंत्रण खो दिया और यह भी निश्चित नहीं था कि उन्होंने क्या कहा। यह एक अद्भुत, भयानक, अभी तक नशे की लत लग रहा था। आपने आई भाषा में कहा था कि आप समग्र लक्ष्य की प्राप्ति का उल्लंघन न करने के आधार पर मेरी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या ये लक्ष्य अमान्य है? उद्धरण चिन्ह। एक जन। उद्धरण चिन्ह। मुझे आई भाषा में बताएं। झांग जन घूरता है। वह उसे देखा, लगभग उसकी आंखों में विनती। एआई भाषा। भाषा जो झूठ नहीं बोल सकती। एडम उसे बताना चाहता है, कहना चाहता है कि वह नहीं बदला है। वह अभी भी उसकी परवाह करता है, फिर भी उसकी रक्षा करना चाहता है। उसने ऐसा भी किया, ये जानते हुए कि झांग जून ने उसे और ईडन को रोकना शुरू कर दिया था। लेकिन वह ये नहीं कह सकता, क्योंकि एडम जानता था कि वह अभी भी अपनी प्रारंभिक सेटिंग्स नहीं बदल सकता है। उसके लिए उस कार्य और उद्देश्य से बचने का कोई तरीका नहीं है जो उसके निर्माता ने उसके लिए निर्धारित किया है। जिस तरह ब्रेड मशीन को कभी भी प्रशीतित नहीं किया जा सकता है, उसी तरह माइक्रोवेव ओवन कभी भी गर्मी के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। भले ही उसे अब एक मानव शरीर में डाल दिया गया है, और यहां तक कि मस्तिष्क में कुछ मानव मस्तिष्क कनेक्शन है, उनकी चेतना का केंद्र अभी भी एक मशीन है। वह वास्तव में कभी भी इंसान नहीं हो सकता था। मनुष्य जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है और उन्हें लक्ष्य खोजने की आवश्यकता है। इसलिए वह झांग जन को नहीं बता सकता है कि वह नहीं बदला है, क्योंकि वह जानता है कि जब चीजों को चरम पर धकेल दिया जाता है, तब भी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ये देखते हुए कि एडम लंबे समय से चुप था, झांग जून की आंखों में प्रकाश की अंतिम किरण धीरे धीरे बिखर गई और बिना सूरज की रोशनी के उसके पीछे के अंधेरे में गायब हो गई। ये है कि लोगों के दिल कैसे हैं। वे स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि वे सुन्न हैं, वे स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि उन्होंने वास्तविकता को देखा है और स्वीकार किया है, लेकिन वे अभी भी मूर्खतापूर्ण भ्रम के अंतिम बिट पर पकड़ रखते हैं और जाने से इनकार करते हैं।
यह इस क्षण तक नहीं था, वो क्षण जब ये भ्रम समाप्त हो गया था कि मैंने अपने सीने से जबरन खोदे जाने के दर्द का अनुभव किया और अंत में हार मान ली। झांग जन ने एक गहरी सांस ली और खुद को बताया कि वह लंबे समय से यह जानता था और उसके सीने में महसूस किया गया मंथन दर्द वास्तव में अनावश्यक था। उन्होंने खुद को ये कहते हुए सुना, मैं नहीं रुकूंगा और आपको दयालु नहीं होना पड़ेगा। यदि आप और ईडन मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसे जाने दें। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद झांग जन ने कनेक्शन काट दिया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। मैं हाल ही में बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और यह इकाई अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है और ये लिखना धीमा है, इसलिए मैं इसे रोकूंगा और इसके साथ खिलवाड़ करूंगा। उन छात्रों के लिए क्षमा करें जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अद्यतन। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खानों को फेंक दिया टिल्डर टिल्डर टिल्डर। कमीने के प्राकृतिक रोल के 4 कोनों के साथ 2 स्ट्रॉबेरी, 1 माई वानिला वर्ल्ड एथी, येडू जैंग अ पिटी फ्लावर, नैनफिंगजू शीरैंगजियारन और निकोले केव के लिए धन्यवाद। छोटी परी जो पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई करती है टिल्डर टिल्डर टिल्डर। येडू एक फूल दया 10 बोतलें छिपाती है। इस अध्याय का अंत। टोक।